हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर है और एग्जाम डेट है 8/12/2022 और ये आपका इसका शिफ्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 7 अंकों की संख्या 678P37Q 75 से डिविजिबल है और P एक कंपोजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब प्राइम होगा। तो P और Q का वैल्यू क्या होगा। तो 75 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो नंबर 3 और 5 के डिविजिबिलिटी चेक करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 और 25। अब देखिएगा 25 का जो एकता का नियम होता है, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 25 से कटना चाहिए, तभी ये कटेगा। तो लास्ट 2 डिजिट कटेगा, इसका मतलब ये पक्का Q जो होगा कितना होगा 5, तभी ये कट पाएगा 25 से, नहीं तो ये नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 रख देंगे। तो 678P375 अब ये नंबर हो गया। अब हमको P का वैल्यू निकालना है और इसके लिए हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग करना है। देखिए 6 3 से कट रहा है, 8 और 7 15, ये भी कटेगा, और ये हो गया 3, ये भी कटेगा, 7 और 5 12, ये भी कटेगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ P। और P का वैल्यू क्या रखेंगे, जो कंपोजिट होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए, तो आपको रखना होगा 3। तो यहाँ पर P का वैल्यू हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा P = 3 और Q = 5। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, XYQ x² y और XQ और y का पावर 4 का HCF XY है, तो इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम के लिए आपको देखना है हाईएस्ट पावर क्या है x का। तो x का हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं, x का पावर 3 है, और y का हाईएस्ट पावर आप देख लेंगे यहाँ पर, तो ये y का पावर 4 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 20 वस्तुओं का CP, 20 का CP 18 के SP के बराबर है। तो CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर ये 9 और ये 10 हो जाएगा, तो 9 और 10 ये एक्सचेंज हो जाता है। तो लिखा है कितना % का प्रॉफिट हुआ। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 9 में से इंटू 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11 हॉल 1/9%। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये सब बहुत सी बेसिक क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में लिखा हुआ है कि एक डीलर एक पैकेट पर 45% का छूट देता है। यदि वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है, तो दोनों छूट का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 28 रुपया के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा। सिंपल बात है, इसमें 2 डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर नगद दे रहा है, डाउन पेमेंट कर रहा है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 45% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/20, और 25% का वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो हम लोग MP और SP का रेशियो लिख लेंगे। तो 20 में 9 रुपया छोड़ दिया तो 11 में बेचा, 4 में 1 छोड़ दिया 3 में बेचा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो 80 MP हो गया और SP हो जाएगा 33। और यही 80 MP का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 28 रुपया दिया हुआ है। 1 का वैल्यू निकालिएगा, ये 35 बार में कट जाएगा। तो हमको कितना भुगतान यानी कि SP पूछा गया है, तो 33 का वैल्यू हो जाएगा 35 × 33, जो कि 11 से 55 के बराबर होगा। और ये आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में लिखा हुआ है कोई निश्चित राशि पर निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि यह 5% अधिक दर पर दी होती तो 600 रुपया अधिक अर्जित होता। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 1 साल में 5% अधिक मिलेगा, तो 3 साल में कितना अधिक मिलेगा, 15% अधिक मिलेगा। और यही 15% के कारण यहाँ पर 600 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 40। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4000। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4000 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। A और B का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5, B और C का दिया हुआ है 3 और 10। पूछा गया A और C का रेशियो।
दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ए का वैल्यू आएगा, दोनों के लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सी का वैल्यू आएगा। काट लेंगे 2 से 6 और ये 25, यानी कि रेशियो हो जाएगा 6 और 25, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखा हुआ है, निहित 700 रुपया से एक व्यवसाय की शुरुआत करता है। 5 महीना के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 और 400 रुपया के साथ उसके साथ शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में 627 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए कि पटेल का लाभ का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर निहित ने शुरू किया 700 रुपया लगाकर, 1 साल का कहानी, मतलब ये पूरी 12 महीना तक लगा रहा। 5 महीना के बाद अमित आया और पटेल आया। अमित ने कितना लगाया 300 और पटेल ने लगाया 400, क्योंकि 5 महीना के बाद आया 1 साल के बिजनेस में, इसका मतलब ये 7 महीना तक रहा होगा और ये भी कितना महीना तक रहा होगा, 7 महीना तक। ये इसका प्रॉफिट का रेशियो तीनों का हो गया। तो डबल जीरो पहले काट देंगे आप, 7 1 का 7, 7 1 का 7, 7 1 का सबसे 7 कट जाएगा, तो रेशियो आएगा ये 12 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर होगा 4। तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर वो 19 आएगा, और यही 19 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 627। 1 का वैल्यू 19 दिया 27, 19 दिया 27 यानी कि 33 हो जाएगा। तो पटेल का लाभ, यानी कि पटेल का लाभ कितना है 4, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 132। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटेल का लाभ कितना है, ऑप्शन नंबर सी 132। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में लिखा हुआ है कि एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास ने 89 के स्थान पर गलती से 98 दर्ज कर लिया। मतलब लेना चाहिए था 89 और ले लिया वो 98, मतलब ये आपका गलत था, ले लिया वो 98, ये सही था और ये था गलत। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक वास्तविक अंक से 0.25 अधिक थे। तो बताइए कि लड़कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहली बात आपको देखना है वो औसत टोटल नंबर कितना बढ़ा दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितना बढ़ा दिया 9। तो नंबर बराबर, हम एक फॉर्मूला पिछला भी एक क्वेश्चन शिफ्ट में आया था उससे बताए थे, नंबर बराबर टोटल में चेंज डिवाइड एवरेज में चेंज करेंगे। तो टोटल में चेंज कितना कर दिया 9, इसके कारण से एवरेज कितना बढ़ गया 0.25, और 0.25 मतलब होता है 1/4। तो 1/4 यहाँ पर एवरेज बढ़ गया, तो ये चल जाएगा ऊपर। तो जो नंबर आ जाएगा वो टोटल कितना आ जाएगा 36, और 36 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा हुआ है कि ए और बी 13 और 17 दिन में कोई काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए कोई काम को 13 दिन में करेगा और बी वही काम को 17 दिन में करेगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 17 × 51 का 1, 17 × 17 और 5 हो जाएगा इधर 22, 221 हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 13। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए काम शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य पूरा करता है, तो पूरा कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहली बात ए आएगा, फिर कौन आएगा बी आएगा। ए 17 काम करेगा और बी कितना कर देगा 13। तो हर 2 दिन में काम कितना होगा, तो हर 2 दिन में 30 काम होगा। इधर भी 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 7 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 14 दिन, और 14 दिन में काम कितना हो गया 210। अगला दिन आएगा कौन ए। अब ए को काम कितना करना है, देखिए काम था कितना, तो आप देखेंगे 221, जिसमें से 210 हो गया। तो अभी भी यहाँ पर 11 काम करना बाकी है, और ये 11 काम को कौन करेगा ए करेगा। तो 11 काम करना है और एक दिन में 17 काम करता है, तो 11/17 दिन में पूरी 11 काम कर देगा। तो यहाँ पर जो डे आएगा काम खत्म होने का वो 14 होल 11/17 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर और 60 किलोमीटर/आवर की चाल से बाइक से भागा। मतलब एक चोर ने 8:15 में जेवर चुराया और अपना बाइक से 60 के रफ्तार में भागना स्टार्ट किया। पुलिस जो है 8:30 बजे सूचना दी, पुलिस 8:30 बजे सूचना दी गई और
पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस के जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, पुलिस को सूचना मिला कितना 8:30 बजे और चोर भागा कितना 8:15 में, तो कितना मिनट का गैप हो गया 15 मिनट का। इसका मतलब 15 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है चोर ने, तो ये हो गया थीप, ये पुलिस। तो 15 मिनट डिवाइड कर देंगे 60, तो आवर में कन्वर्ट होगा और इनटू इसका चाल था 60, मतलब चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अभी 15 किलोमीटर होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर पुलिस कितना बजे पकड़ना चाह रहा था? 9 बजे, यानी कि ठीक आधा घंटा के बाद पकड़ना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये टाइम कितना दिया है पकड़ने का? आधा। और टाइम का वैल्यू आपका होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 15 है और दोनों सेम डायरेक्शन में, स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। तो पुलिस का स्पीड मान लेंगे x और चोर का कितना दिया था 60, बराबर हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 30, यानी कि पुलिस का जो चाल हो जाएगा वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और 90 किलोमीटर पर आवर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है k प्लस 1/k बराबर 3, तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर क्या होगा? तो सिंपल यहां पर कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, और ये आप 7 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ये सब बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर ये सब है। फिर से आपका अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? और यदि a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी बी सी सी दिया हुआ है 23, तो सिंपल बात है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू दिया 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, इसका वैल्यू दिया हुआ है 23, 23 दूनी हो जाएगा 46, 46 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 35, और 35 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, और डी में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 ये अलजेब्रा का तीसरा क्वेश्चन है। तो x प्लस 1/x बराबर 2√5 हो और x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? तो सबसे पहली बात, ये प्लस वाला से माइनस वाला नहीं निकलेगा, आपको पहले माइनस वाला निकालना होगा। और माइनस वाला का फॉर्मूला होता है √k² - 4। k मतलब ये जो दिया हुआ वो k है। अब बताइएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 5 कितना होगा 20, और 20 में 4 घटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 16, और 16 का क्या निकल के आएगा 4। अब इसके हेल्प से निकाल सकते हैं आप x³ - 1/x³, जो कि हो जाएगा 4³ प्लस 3 × 4, तो 64 प्लस हो जाएगा 12, आंसर आ जाएगा आपका 76, और 76 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लाइंस और एंगल का। बहुत दिन के बाद लाइंस और एंगल का क्वेश्चन मिला है। यहाँ पर 2 लाइन है एल और एम जो कि पैरेलल है, तो ए और बी के कोण का माप क्या होगा? मतलब ये एंगल और ये एंगल आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात, एंगल सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 110, क्योंकि ये एंगल सी इसका करस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है। अब यहाँ पर यदि C 110 होगा तो ये पूरा यहाँ पर स्ट्रेट एंगल 180 बनेगा, तो A का वैल्यू इस जगह से मिल जाएगा 70। अब यहाँ पर जो एंगल B है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, यदि ये 70 है और ये 40 है, तो B का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 110, और 110 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में 110 और 70 है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में A का वैल्यू देखिए 70 है और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। O केंद्र वाले पहले वृत्त का त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। BC इन 2 वृत्तों की सीधे विनिष्ट स्पर्श रेखा है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जहां B और C क्रमशः O और A केंद्र वाले वृत्तों पर बिंदु है। तो यहाँ पर आपको बताना है BC की लंबाई क्या होगा। सिंपल बात है, 2 सर्कल यहाँ पर है, पहला का सेंटर O है, दूसरा का A है, इसका रेडियस 17 है और इसका रेडियस 7 है, और इस पे
बी पॉइंट पर और इस पे सी पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट खींचा गया है। तो बी सी की लंबाई पता होना चाहिए 2 रूट बड़ा आर इंटू छोटा आर होता है। तो बी सी का वैल्यू लिख देंगे 2 रूट बड़ा आर हो जाएगा 17 और छोटा आर 7, 17 7 कितना हो जाएगा 119। तो यही आपका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 लिखा हुआ है पी आर क्यू ट्रायंगल में ए बी जो है वो क्यू आर का पैरेलल है। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ए बी एक लाइन है जो कि क्यू आर का पैरेलल हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है पी क्यू की लंबाई दिया हुआ है। पी क्यू की लंबाई कितना दिया हुआ है 6, ये पूरा दिया हुआ है 6। इसके साथ क्यू आर की लंबाई 8 है, क्यू ए की लंबाई 3 है। और यदि ये 3 होगा तो इसका मतलब ये भी 3 होगा क्योंकि पूरा 6 है। तो साइड का रेशियो देखेंगे यदि आप, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पी ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर होगा। तो यहाँ साइड का रेशियो देखिएगा, यदि ये 1 होगा तो 1 होगा, तो छोटा वाला साइड का यदि 1 होगा तो बड़ा वाला का 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो साइड का रेशियो 1 2 होगा। अब लिखा हुआ है ए बी की लंबाई बताइए क्या होगा, मतलब इसका लंबाई क्या होगा। तो यदि यहाँ पर साइड का रेशियो 1 2 है तो यहाँ भी कितना होगा 1 और 2 होगा। और 2 का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मतलब ए बी का लंबाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो सिंपल यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 6 और त्रिज्यखंड जो एंगल बना रहा है सेंटर पर कितना दिया हुआ है 40। आपको बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 सेक्टर का एरिया होता है। आंसर पाई के फॉर्म में देना है तो पाई को छोड़ देंगे। आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, थीटा दिया हुआ है 40, बाय हो जाएगा 360। ये 10 बार में कट जाएगा, 0 0 कटेगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई। और 4 पाई आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, क्यूब बनाया गया। और दोनों के टीएसए का रेशियो क्या होगा, मतलब क्यूबॉइड और क्यूब का टीएसए का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको क्यूब का साइड निकालना होगा। और क्यूब का साइड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है इस क्यूबॉइड से हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब हो जाएगा और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा 12, 18 और 27। अब यहाँ पर ए निकालने के लिए क्यूब रूट कर देंगे। इधर देखिए 12 और 18 होता है 216 और इंटू हो जाएगा 27। तो 216 का 6 निकल जाएगा, 27 का क्या निकल जाएगा 3। तो क्यूब का जो साइड आएगा कितना आएगा 18 आएगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टीएसए होता है 2 इंटू एल बी बी एच एल एच प्लस प्लस में, तो 2 इंटू एल इंटू बी कर देंगे, फिर बी एच कर देंगे तो यहाँ 18 इंटू 27 हो जाएगा, प्लस एल एच कर देंगे 12 इंटू 27 हो जाएगा। डिवाइड रेशियो बताना है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। क्यूब का टीएसए तो 6a स्क्वायर होता है और a स्क्वायर है देखिएगा यहाँ पर 18 इंटू 18 कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 से सब कट रहा है वैल्यू, जैसे ये 18 कट गया, सबसे प्लस में सबको काटना होगा, ये भी 18 से काटना होगा। देखिए 9 तिया 27 और इसको काटेंगे अब 18 से, तो 9 तिया 27 हो गया और ये कट जाएगा 6, मतलब 27 इंटू 12 324 होता है जो कि 18 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देखिएगा ये 2 और नीचे ये 3 बार में कटेगा, तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 27 और यहाँ बच जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा आपका 54। इसको आगे सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, तो ये आपको जोड़ने पर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 4 और 1 5 और डिवाइड हो जाएगा 54। 3 से काटिएगा 19 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा 18 बार में, तो रेशियो आएगा 19/18 और 19/18 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। तो
ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से कैलकुलेशन करिए, खुद से बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। प्रोसेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर, इससे आसान क्वेश्चन तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होगा 1 जब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा 90 है, यहाँ भी 90 है, तो वैल्यू 1/1 होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 4 अल्फा माइनस 50 बराबर दिया हुआ है कॉट 50 माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। तो 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा होता है कब, जब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 90, यानी कि इसको पूरा दोनों को जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू 90 के बराबर होना चाहिए। तो 4 अल्फा माइनस 50 प्लस 50 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा 90। 50 गया, देखिएगा 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 90, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 30। और यही आपसे पूछा गया अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है 10a इंटू 10b प्लस कॉस एक्स बाय कॉस a इंटू कॉस b बराबर 1। तो x का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला में कमांड होगा तो क्वेश्चन तुरंत पकड़ लेंगे आप, यदि फॉर्मूला में कमांड नहीं होगा दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर हमको पता लग गया कि x का वैल्यू a प्लस बी होगा। कैसे होगा, तो देखिए, तो 10a इंटू 10b हो गया इधर, ये तो सही है। यदि हम यहाँ पर लेते हैं a प्लस बी एक्स की जगह पर, तो हो जाएगा कॉस a प्लस बी, और नीचे हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी। अब कॉस a प्लस बी का जिसको फॉर्मूला पता होगा वही इसको जल्दी बना पाएगा। तो 10a इंटू हो जाएगा 10b, और इधर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये होता है कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। और नीचे हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी। इसको अलग अलग डिवाइड लगाएंगे तो ये कट के क्या देगा 1 देगा, और इधर डिवाइड करेंगे तो कॉस साइन बाय कॉस 10 होगा, और यहाँ भी साइन बाय कॉस 10 होगा लेकिन माइनस में। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू और इससे जो मिलेगा यहाँ 10 ये कट जाएगा, और बचेगा कितना बताइएगा 1। इसको कैसे करना है, तो इसको इससे डिवाइड करना है, वैल्यू देगा 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देगा 10a इंटू 10b, तो माइनस 10a इंटू 10b, और 10a इंटू 10b कट जाएगा तो वैल्यू देगा 1। मतलब a प्लस b वैल्यू रखने पर यहाँ सेटिस्फाई किया, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइएगा a प्लस b। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पाई चार्ट का क्वेश्चन है। एक पाई चार्ट दिया होगा आगे ये, और टोटल जो है 10,000, 8 स्कूल में लड़कों की कुल संख्या 10,000 है। अब क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग आंसर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सेक्टर CDF में बनाए गए कुल केंद्रीय कोण, देखिएगा C यहाँ पर कितना है 12 है, और D 12 और 2 हो गया 14, और F हो गया 6 यानी कि 20। तो ये तो टोटल 20% देगा। अब यहाँ पर रेशियो निकालना है तो परसेंटेज से ही काम निकालिए, पूरा सेंट्रल एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। अब बताइए AG और H का सेंट्रल एंगल, तो A का देखिएगा 19 है, और G का हो गया 14, 19 और 14 हो गया 33, और H दिया हुआ है 10, 33 और 10 हो गया 43। तो यही जो रेशियो इसका परसेंटेज का होगा वही इसका सेंट्रल एंगल का रेशियो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में सिंपल ये लिखा हुआ है 20 और 43। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर में लिखा हुआ है उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से ऊपर, और उन वर्षों की संख्या से जिनमें लाभ औसत से कम है। मतलब इससे कितना वर्ष है जो औसत से ज़्यादा है और कितना जो औसत से कम है, उसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहली बात आपको औसत निकालना होगा, तब ना देखेंगे। तो औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे जितना वैल्यू है, जैसे 450 प्लस 730 प्लस 520 प्लस 680 प्लस 740 प्लस 490 प्लस 660 प्लस 810,
इसको जोड़ने पर आपको मिलेगा 5280। अब इसका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो 5280 डिवाइड कितना है, 3 3 6 2 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 यानी कि 660 बार में कट जाएगा। अब देखना ऐसा कितना वर्ष है जो 660 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर मिला, एक 2 यहाँ मिला, 3 मिला, 4 मिला, तो 4 ऐसे वर्ष हैं जो 660 से अधिक है। और कितने कम है, तो 1 2 3 कम है, वो तो बराबर है, तो बराबर लेना नहीं है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 3, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर ध्यान देना है कि बराबर वाला नहीं लेना है, आपको कम और ज़्यादा लेना है। तो इसको यहाँ से कैंसिल कितना हो जाएगा, 4 और 3। चलिए 24 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित आरेख एक विद्यालय में विद्यार्थियों के परिणाम रिजल्ट को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले 91 और 92 है, तो 91-92 में देखिए 50 का अंतर है, फेल पास का अंतर कितना है 50। इसके बाद आते हैं 93-94 में 250 का अंतर है, यही लग रहा है ज़्यादा है। इसके आगे देख लेते हैं 92 और 93 में दिया हुआ है 100 का अंतर, और 94-95 में देख लेंगे तो ये आपका 150। तो यही आंसर होगा, 250 वाला जो गैप था, यानी कि 93 और 94 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो लिखा हुआ है कि क्यू में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का आर में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या से क्या अनुपात है। क्यू में कितना है 250 और आर में कितना है 350। तो ये रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, तो 5-7 का रेशियो होगा, और 5-7 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप लोग डिस्कशन देखते रहिए। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।